हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सबके। जी मंडे की मॉर्निंग है और जी मंडे की मॉर्निंग बड़ी ही लेज़ी लेज़ी सी लगती है क्योंकि 2 छुट्टियों के बाद रूटीन में आना बड़ा मुश्किल लगता है। तो जी बाहर का मौसम मैं देख रही थी, अच्छा था मौसम लेकिन ठंड थी, दिल नहीं किया बाहर टेरेस में जाने को। तो जी बस खिड़की से ही मौसम देख लिया मैंने। तो जी बस अब नाश्ते की देखें जी हो रही है तैयारी। मैंने रख दिए हैं ब्रेड बनाने के लिए बच्चों के लिए, और अपने लिए मैंने बनाया कावा। कुछ तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही थी, मैंने कहा कावा पीऊँ तो थोड़ी सी शायद ग्रीन टी पीऊँ तो थोड़ी सी ज़रा एक्टिव हो जाऊँ। बच्चों को भेज भूज दिया, नाश्ता नुश्ता करवा कर वो के लंच उनके दे के फिर मैं सोचने लगी कि आज पकाना क्या है। दाल दिमाग में आई तो मैंने कहा चलो जी फिर दाल चढ़ा देते हैं। जब कुछ ना दिमाग में आए तो दाल ही फिर बनती है तो फिर बंदे को लगता है दाल चढ़ा दें, ये आसान काम है। तो जी दाल के अंदर जी मूंगी मसूर की दाल है, और जी उसके अंदर जी अब ये सारे जा रहे हैं मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और नमक। ये दे के मैंने जी इसको चढ़ा दिया। और जी फिर माशाल्लाह दाल बन रही थी तो माशाल्लाह मेरे घर गेस्ट आ गए, तो मैंने कहा चलो जी दाल तो बन ही रही है तो साथ फटाफट मैं फिर बिरयानी भी रख देती हूँ कि चलो जी साथ बिरयानी बनेगी। तो बिरयानी का देखें जी हो रहा है चिकन फ्राई, उसका जी बन रहा है इधर मसाला, और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया है उसके चावल बॉयल होने के लिए। दाल का तड़का भी रेडी हो रहा है, दाल भी माशाल्लाह से फाइनल है, हो चुकी हुई है। बस तड़का भी देखें, ये जी माशाल्लाह बड़ा मज़े का तड़का भी तैयार हो गया उसका। अब दाल को लगा दूंगी, ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त दाल को तड़का भी लग गया। तो जी दूसरी तरफ जी बिरयानी को लग रही है तय, तो फटाफट जी हो रहे हैं काम क्योंकि माशाल्लाह गेस्ट आ गए हैं। और मैंने कहा फटाफट स्पीटें मारती हूँ, और दोपहर का खाना जी हो गया रेडी, दाल और साथ बिरयानी माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। तो जी बस ये देखें जी हो रही हैं तय लग रही हैं। बस मैंने इतना टाइम नहीं मिला कि मैं डिटेल में सारी रेसिपी बताऊं। पहली एक वीडियो में मैंने बताई हुई है बिरयानी की सारी रेसिपी, तो बस फिर मैंने फटाफट फिर मैंने कहा चलें जी अब खाना रेडी करते हैं। तो बस जी तय लग रही क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका हुआ था, हस्बैंड भी मेरे आ गए थे काम से, तो फिर वो उनका भी था खाने का टाइम। तो मैंने कहा फटाफट बस जी काम मुकाएं। तो बस अब ये जी धनिया ऊपर डल रहा है, और जी अब ये चली जाएगी बिरयानी दम पे। और हाँ जी ये फ्राई अनियन ऊपर मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अलहदा से नहीं फ्राई किया प्याज, तो वो जो फ्राई अनियन मिलता है पैकेट में वो ही मैंने डाल दिया। जी बिरयानी और दाल का मैंने वो नहीं दिखाया फाइनल लुक, मैं उस खाने की टेबल दिखाई, मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा जी माशाल्लाह मेहमान में खा लिया सब ने, माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। चलें जी फिर गेस्ट चले गए तो फिर मैंने कहा कि आज एक रेसिपी बना लें, एक और चीज़ बना के मैं रेडी करके अपने फ्रीज़र में रख दूं। तो जी फिर मैंने सोचा कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि इससे भी बहुत आपकी आसानी हो जाती है काम की। कोफ्ते बने हो तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपके पास एक ऑप्शन होती है अगर आपको फटाफट कुछ बनाना पड़ जाए तो जी देखें जी मैंने उसमें चॉपर में प्याज, हरी मिर्चें और धनिया और लहसुन और अदरक ये जी मैंने लेके उसको चॉप कर लिया। लहसुन नहीं था अदरक था, हाँ जी नहीं लहसुन था, हाँ जी मैं खुद भूल गई हूँ। ये सारी चीज़ें चॉप कर लिया। अब जिसके मैंने ये ड्राई मसाले निकाले, इसमें नमक है, सूखा धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है, लाल मिर्च है, और जी ये भुने हुए हैं चने। इनको मैं अलहदा से इसका पाउडर बनाऊंगी और उसको भी मैं अलहदा से फिर इसके अंदर डालूंगी। तो ये जी मैं अब बना रही हूँ भुने हुए, थोड़े से भुने हुए चने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि 1 किलो कीमा है उसके हिसाब से हाफ़ प्याली जो होती है ना, ये या 2 आप कर लें, 2 से 3 चावलों के चम्मच इसका पाउडर डलेगा बीच में। तो जी बस ये सारे खुश्क मसाले भी अंदर चले गए। तो जी बस अब मैं बड़ी जी अच्छी बच्ची बन के कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ उसे मिक्स करने की भाई, लेकिन नहीं हो रहा मिक्स। मैं कहा चलो जी बस देसी तरीका करते हैं, हाथ का जायका ऐसे ही तो नहीं आ जाता ना, हाथों से जब मिक्स करो अच्छी तरह से तो ही अपने हाथों का जायका जाता है अपनी हमारे खाने में। तो जी बस ये मैं अच्छी तरह से कीमे को कर रही हूँ मिक्स।
तो जी बस मिक्स करने के बाद जी अब इसके मैं बनाऊंगी कोफ्ते। अगर ऐसी एक आध चीज़ आपके फ्रीज़र में पड़ी हो ना, आपकी बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ऐसी कोई एकदम से आ जाए या आप ही का कभी कोई इतना लंबा चौड़ा ना काम करने को दे लो, कोफ्ते पड़े हों तो थोड़े से कोफ्ते लिए, मसाला अच्छा सा बनाया और कोफ्ते डाल दिया और जी हांडी रेडी माशाल्लाह। तो इस तरह से ये जो काम होते हैं ना, ये बड़े आगे जाके फ़ायदे देते हैं इस तरह की जो होती हैं तैयारियाँ। तो जी हो रही है कोफ्ते बनने की तैयारी। हाथों में मैंने थोड़ा ऑयल लगाया और जी अब मैं कोफ्ते लूँगी, कीमा कोफ्ते बनाऊँगी। ना तो बहुत बड़े बने और ना ही बहुत छोटे बने, नॉर्मल साइज़ के मैं बनाऊँगी कोफ्ते। तो जी कोशिश तो करूँगी सारे एक साइज़ के बन जाए, लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल लगता है एक साइज़ के बनाना। तो जी बस कोशिश कर रहे हैं कि एक साइज़ के बन जाएं, ना तो बहुत बड़े हों और ना ही बहुत छोटे हों, नॉर्मल साइज़ के हों। तो जी बस ये हो गई हैं तैयारियां, अल्लाह खैर करें। 2 दिन, हाँ जी इंशाल्लाह मुझे लगता है जुमेरात को पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह मियाँ ने चाहा तो जुमेरात को उम्मीद तो है कि पहला रोज़ा होगा। तो बस जी दुआ है कि सबके लिए ये बाबरकत महीना बहुत ही अच्छा और खुश आइन हो सबके लिए। इस महीने में बड़ी सबके घरों में रहमतें बरसें, बरकतें सबके दस्तरखानों में हो और जी जितनी हो सके इबादत करें हम सब। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह की इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और जी नेक काम करें, सदका खैरात करें। अपने साथ साथ अपने गरीब रिश्तेदारों का, गरीब लोगों का, अपने इर्द गिर्द, अपने पीछे मुल्क में आपको कोई नज़र आता हो उनका भी ख्याल करें इसके साथ साथ। तो जी बस इस महीने का मकसद तो यही होता है कि अब उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास खाने को नहीं है या जो इतने अच्छे हालात में नहीं हैं। तो जी इसीलिए मैं कहती हूँ कि बस इबादत के साथ साथ ये चीज़ों का भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए। तो जी कोफ्ते हो गए थे रेडी, मैंने फिर जी उसके बाद फ्रीज़र में रख दिए थे मेरे ख्याल से हाफ़ आवर के लिए। तो जी हो गए वो थोड़े सख्त हो गए, थोड़े फ्रीज़। अब मैं जी उन्हें निकाल के लाई थी मैं फ्रीज़र से। अब मैं जी इन सबको डालूँगी ज़िप लॉक बैग में और जी ज़िप लॉक बैग में रख के फिर जी हो जाएंगे ये माशाल्लाह फ्रीज़। तो जी बड़े इसका फ़ायदा होगा, कभी सहरी में कभी आपको ज़रूरत पड़े या आपको लगे जैसे आज नहीं कुछ समझ आ रही बनाने की, तो फटाफट 6-7 कोफ्ते निकाले और जी मसाला बनाया, अगर आप अपने लिए बना रहे हो। और अगर दावत है तो फिर माशाल्लाह ये एक पैकेट ही लग जाएगा उसमें। तो जी अगर किसी की अफ्तारी होगी या दावत होगी तो उसमें। तो जी बस देखते हैं फिर किस तरह से चलता है ये कोफ्ते कहाँ यूज़ होते हैं। तो जी मैंने तो बना के ये भी रख दिया है। तो जी अल्लाह मियाँ खैर रखे, बरकत रखे। चलें फिर इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और जी फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, एक नए दिन में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।